केपीटीवी भारत न्यूज, हर खबर सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीटीवी भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ आहना गुप्ता। आज की खबर दिल को झकझोर देने वाली है। गाजियाबाद के हरीश राणा, जिन्होंने कुछ समय पहले अपनी असहनीय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी, आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हरीश राणा पिछले कई सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि रोजमर्रा की जिंदगी जीना भी उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था। हर दिन दर्द, बेबसी और लाचारी के बीच गुजर रहा था। लगातार इलाज के बावजूद कोई खास सुधार नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर इलाज का बढ़ता खर्च परिवार की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह तोड़ चुका था। घर की जमा पूंजी खत्म हो गई, कर्ज बढ़ता गया और उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती चली गई। इन्हीं हालातों से तंग आकर हरीश राणा ने प्रशासन और सरकार से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अब उनके लिए जीना संभव नहीं है और वे इस असहनीय दर्द से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन अफसोस, उनकी यह गुहार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। कानूनी प्रक्रियाओं और सिस्टम की धीमी चाल के बीच उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी और फिर एक दिन उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। हरीश राणा के निधन के बाद परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों की आंखों में आंसू और दिल में दर्द साफ झलक रहा है। परिवार का कहना है कि उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, हर संभव इलाज करवाया, लेकिन आखिरकार वे अपने प्रिय को बचा नहीं सके। हरीश राणा की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या हमारे सिस्टम में ऐसे मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है? क्या आर्थिक तंगी के चलते किसी को इस हद तक टूट जाना चाहिए कि वह मौत की मांग करने लगे? भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर कानून बेहद सख्त है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी जाती है, वो भी लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद। ऐसे में कई मरीज इस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले जिंदगी की जंग हार जाते हैं। हरीश राणा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी एक कड़वी सच्चाई उजागर करती है। बीमारी और गरीबी का वह संघर्ष जिसमें इंसान धीरे धीरे टूटता चला जाता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि एक सवाल है, क्या हम ऐसे लोगों के लिए समय रहते कुछ कर सकते हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए केपीटीवी भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद। जिन्होंने हमारी जो मैडम थी, उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है, हमारे में एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से दीदी को बताया। दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे, उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है, हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के सीएमओ आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोला नहीं जी, एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़ रहे। आज लगभग 4 बजे के आसपास हरीश ने अंतिम सांसें ली हैं और परिवार उनका 2 बजे तक यहाँ पे था। 2 बजे के बाद ही परिवार एम्स दिल्ली के लिए निकला है। और अभी जो सूचना है कि सोसाइटी के लोगों का यही कहना है कि भी
जो अंतिम संस्कार होगा वो सोसाइटी से ही होगा। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाजों में दिन ढले अंतिम संस्कार नहीं होता है, तो काफ़ी हद तक संभावना है कि वो कल हो अंतिम संस्कार। देखिए, सोसाइटी के लोग हर तरीके से अशोक राणा जी के साथ खड़े हैं और उनको हर तरीके का सहयोग दे रहे हैं वो। ये एक उन सभी के लिए राहत की बात है, क्योंकि उन्होंने अशोक राणा जी का एक लंबा संघर्ष देखा है, नित्य प्रतिदिन का संघर्ष देखा है। और साथ में अगर हम अशोक राणा जी और परिवार की बात करते हैं तो उनको जो राहत मिली है वो राहत मिली है हरीश के लिए, कि उनका बेटा है, एक लंबे समय से बिस्तर पे था, ना वो जिंदे में था ना वो मरने में था। तो वो जो हरीश एक कष्ट का जीवन जी रहा था ना, उससे राहत मिली है हरीश।